मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत कंचनपुर में पूर्व में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार सरपंच विनोद सिंह एवं प्रभारी सचिव दीपक सिंह द्वारा किया गया है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आवास योजना अंतर्गत काफी धांधलीबाजी की गई है। वास्तव में देखा जाए तो वैसे तो सब जगह भ्रष्टाचार चलता ही है, लेकिन ग्राम पंचायत कंचनपुर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वहीं लोगों ने कहा कि आवास योजना अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को अपात्र करने का जो कारनामा कंचनपुर में देखा गया है वो शायद कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं जिसको आपस में आवास योजना मिला है वो शिवनंदन सिंह पिता रमा गोविंद सिंह को आवास का नहीं नॉमिनेशन मिला है। पैसा कंप्लीट 1,20,000 रुपए निकाला गया है। वहीं हाल रामबदन बसोर और पिता कुबेर बसोर का तो कुर्सी पड़ी है। पैसा कंप्लीट मिल गया है और यही कामता सिंह का भी हाल है। पैसा पूरा निकाला गया है, आवास का कहीं पता नहीं है। ये सब कैसे हो रहा है, कहां से हुआ है? अब चलते हैं विकास की ओर। सामुदायिक सिंह के घर से गौशाला तक नाली निर्माण कार्य नहीं हुआ। छोटे लाल तिवारी के घर से जय नारायण लोहार के घर तक पीसीसी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। राम मिलन के घर से रामू बसोर के घर तक नाली निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। लूज बोल्डर बंधन भारत पाल सिंह के खेत में नहीं हुआ है। इस तरह कई ऐसे हैं जैसे कि तालाब गहरीकरण राम प्रसाद बासोर के घर से रामू बासोर के घर तक पीसीसी निर्माण भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत कंचनपुर से देखने को मिल रहा है। वास्तव में अगर जांच कराई जाए तो आज भी इस तरह के कई मामले देखने को मिलेंगे। वहीं धीरज सिंह ने दिनांक 30/5/2023 को कलेक्टर महोदय एवं जिला पंचायत सीईओ को लिखित शिकायत लेकिन देकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन सब मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए दोषी व्यक्ति को कठोर से कठोर कार्रवाई कर पद मुक्त किया जाए। मेरा नाम धीरज सिंह है जी। मैं ग्राम कंचनपुर के निवासी हूँ। हमने सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी जिला पंचायत से, जो कि हमने दिया था 13/14/3/2023 जी। इसके बाद भी कोई जानकारी नहीं, तो हमने पहले अपील किया था मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जी, जिसने 12/5/2023 को किया था। अभी तक उसकी जानकारी नहीं हुई जी। इसके साथ साथ हमने क्या किया था, कलेक्टर महोदय को शिकायत किया था, आवेदन दिया था, जो कि 3/5/2023 जिसमें से हमारे गांव में नाली निर्माण गंगा सिंह के घर से लेके गौशाला तक का है, छोटे लाल तिवारी के घर से और जय नारायण के घर का पीसीसी निर्माण है। सामुदायिक शौचालय जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो उसके बारे में हमने लिखा था। ये इसके साथ साथ क्या हुआ था, हमारे यहाँ पे आवास में इतना धांधली की गई है कि अगर ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा माने आसानी है। एक का 2-4 लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम से पैसा निकल गया है, अभी तक उनका कोई दता पता नहीं है, न नेव पड़ा है, न कुछ। रमा गोविंद सिंह, वो शिवनंदन सिंह पिता रमा गोविंद सिंह, और रामबदन बसोर पिता कुमारी बसोर, कामता सिंह, रामबदन बसोर जो है उसका नेव पड़ चुका है और पैसा कंप्लीट निकल चुके हैं सभी लोगों के। ये कहाँ पे कैसे होता है इसकी जानकारी आज तक नहीं हो पाई है। और तीसरी बात यह है कि जैसा भी यहाँ पे नाली है, रामू बसोर के घर से और राम प्रसाद बसोर के घर तक का जो नाली निर्माण हुआ है वो अभी अधूरा पड़ा हुआ है पूरा। इसी तरह हमारे यहाँ पे जो पीसीसी निर्माण है राम प्रसाद बसोर से रामू बसोर के घर तक, ये भी पीसीसी निर्माण का अभी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। और ऐसे ही अगर देखा जाए तो हमारे जो तालाब है देवी तालाब, वहाँ भी गहरीकरण के बारे में अगर इस तरह से अगर कई काम अगर देखा जाए तो पूरे अधूरे काम हैं, इनका लगातार पैसा निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे सरपंच विनोद सिंह हैं और रोजगार सहाय जो दीपक सिंह हैं, इनके कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो कि कभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन निरंतर पैसे निकले जा रहे हैं और लगातार लेते जा रहे हैं। गौशाला निर्माण हुआ है, उसमें से पूरा अधूरा ही पड़ा हुआ है, न इसका देखने वाला कोई है न सुनने वाला है। तो शासन प्रशासन को आप आवेदन किए हैं? शासन के यहाँ हमने आवेदन दिया था, हमने सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी, जैसा हमने बताया था कि इसके बारे में हमने जानकारी मांगी थी। उसके उस जानकारी का तहत कुछ मिला, हमने अपील भी किया था, उसमें कोई जानकारी हमने कलेक्टर महोदय को आवेदन भी दिया था। इसमें से 30/5/2023 के हमने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया था। अब मिल के स्वयं हमने जाके उनसे मिला था और कलेक्टर महोदय से इन्होंने कहा था कि हम देखिए इसमें जाँच करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिला सीईओ से हमने भी मिला था, उनको भी आवेदन दिया था 30/5 को, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि लेकिन लगातार इसको क्या है ना दबाया जा रहा है, प्रशासनिक दबाव पता नहीं क्या इसमें चल रहा है, ये हमें जानकारी है कि लगातार इसमें शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें अच्छे से कमेटी बैठाई जाए
और इसकी जो निष्पक्ष जांच किया जाए। अगर इसमें अगर जांच होती है तो पता नहीं कितने कार्य जो हैं और शासन का जो दुरुपयोग हुआ है पैसा, वो सारी चीज़ें निकल के आएंगी। और यही बस नहीं, कई सारे ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ बीच में गरीब हैं, उनके आवास में पैसा मांगा जाता है। अगर फ़ोटो खींचने के लिए हमारे रोजगार सहायक दीपक सिंह हैं, उन्होंने पैसे की डिमांड किया कई लोगों से। जिन लोगों ने दिया उनका कंप्लीट कर दिया है, जिन लोगों ने नहीं दिया उनका नाम नहीं जोड़ा, उनका पैसा अभी तक खाते में नहीं डाला गया। और आईडी अलग कराने का लगभग जो ही पैसा दे देते थे, क्योंकि आईडी और पासवर्ड एक हमारे भौती में पूरी है, उसके पास देते थे। वो सीधे 1000 रुपये एक आईडी अलग कराने का या नाम जुड़वाने का पैसा लेते थे। उससे पूछा जाता था कि आप क्यों ले रहे हैं, तो बोलते थे कि हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, रोजगार साहब दीपक सिंह, उन्होंने हमें बोला कि जो 1000 रुपये देगा उसका काम करना, नहीं तो हमारे पास भेज देना, जो पैसा देंगे उन्हीं का काम करना। इस तरह से सही सारे काम ऐसे पड़े हुए हैं जो कि नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही लूज बोल्डर बंधान का अगर देखा जाए तो कई सारी जगह लूज बोल्डर बंधान का नाम दिया गया है, लेकिन अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे PCC निर्माण है, नाली निर्माण है। दिनेश सिंह, कैलाश सिंह के घर से राम सुपाल के घर तक का जो PCC निर्माण हुआ है वो व्यक्तिगत उनके घर के लिए बनाया गया है, उसमें कोई भी अत्रजन नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है, अत्रजन किए भी हैं, तो उसको बाउंड्री करके घेरा बना के अपने घर के यूज़ के लिए किया है। पर्सनल एक व्यक्ति के लिए बनाया गया है, उसमें बाउंड्री करके अपना घर, कोई व्यक्ति उसमें जा नहीं सकता। तो ऐसे ही कई सारे काम हैं, जैसे बुलनिया तालाब का सौंदर्यीकरण बनाया गया था, लेकिन वास्तविकता क्या है उसमें काम उन्होंने नहीं करवाया था। और जो गहरीकरण का काम का पैसा निकला हुआ है उन्होंने नहीं किया था। नहर वालों ने अपना काम किया, वहाँ से नहर का मट्टी लेके गए और सीधे पैसे निकाल के सरपंच अपने नाम से और खातिन बनवा दिए। कुछ ऐसे भी बिल लगाए गए हैं जिनका, जैसे सिंह ट्रेडर्स के नाम से जो है गिट्टी है, सीमेंट है, सरिया है, उनके नाम से निकाला गया है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो सिंह ट्रेडर्स का कहीं भी नामो निशान नहीं है, कहीं भी उनकी दुकान कहीं भी नहीं है, न उनका TD ट्रेड नंबर है, न कहीं GST नंबर है। ऐसे नॉर्मल बिल लगा के पैसे का अहम किया जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ श्रीमान कलेक्टर महोदय से, जिला पंचायत महोदय से इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो दोस्त लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए।